डेयरिंग वाइफ एपिसोड 26। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 26। अपने दादाजी को अश्योर करने के बाद कि वे बिल्कुल ठीक है और उसकी कंडीशन भी स्टेबलाइज्ड है, रिया ने कॉल काट दी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके दादाजी उससे मिलने के लिए घर से निकल चुके थे। जब नर्स आईवी ड्रिप चेंज करने आई तो रिया ने उसे रोक दिया। अच्छी बात ये थी कि अर्नब राठौर कमरे में मौजूद नहीं था, तो वे उसे रोक नहीं सकता था। क्या मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती हूँ? रिया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ नर्स से पूछा। हालांकि ये रूम बहुत बड़ा और लग्जीरियस था, मगर रिया को हॉस्पिटल के नाम से ही नफरत थी। ये हमेशा उसे उसके पास की याद दिलाता, जो दर्द से भरा था। उसने बहुत ज़्यादा दर्द सहा था और हॉस्पिटल में रहने के बाद अब उसे हॉस्पिटल के नाम से भी चिढ़ होती थी। आपके गार्डियन ने स्पेशली कहा था जब तक 3 डॉक्टर ना कह दे कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको डिस्चार्ज ना किया जाए। उसने रिया को पूरी बात बताते हुए कहा। रिया ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली। मेरे गार्डियन? हे, मैं 18 साल से ज़्यादा की हूँ। आपके गार्डियन जिन्होंने आपके ट्रीटमेंट और इस रूम का सारा बिल दिया है, उस शख्स ने यही कहा था कि वे तुम्हारा, नर्स ने आईवी ड्रिप की नई बोतल उठाते हुए कहा, बॉयफ्रेंड है। उस नर्स ने इस बात को इतने प्यार से कहा मानो वे कोई आम बात हो। नर्स ने पहली बार में देखते ही उस आदमी को पहचान लिया था। वे शख्स पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर था एज अ नेशंस डिज़ायरेबल मैन और मोस्ट एलिजिबल बैचलर के तौर पर। वह एक रिच बिजनेसमैन टाइकून था जिसके इशारे पर पूरी स्टॉक मार्केट हिल जाती। अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली दौलत, साफ सुथरी रेपुटेशन और भगवान के हाथों से तराशे खूबसूरत और हैंडसम चेहरे के साथ अर्नब राठौर हर लड़की का ड्रीम मैन था। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन के बारे में जानते थे। ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी कि इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास इतनी खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। जब नर्स ने पहली बार रिया को देखा तो उसे पहचान गई। ये वही रिया खन्ना थी जिससे अभिषेक कपूर ने अपनी मंगनी तोड़ दी थी। आम लोगों को भी 2 साल पहले हुए उस शर्मनाक हादसे के बारे में सब पता था, क्योंकि अभिषेक कपूर ने मीडिया को बहुत बड़ी रकम दी थी इस सारे इवेंट को पब्लिक बनाने के लिए। मेरा बॉयफ्रेंड? आपको कोई गलत फहमी हुई है, रिया ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा। लेकिन नर्स के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। नहीं मैम, उन्होंने फॉर्म में आपको अपना बॉयफ्रेंड ही मेंशन किया है। क्या इसमें कुछ गलत है? नर्स ने अपनी दोनों भौहें मिला ली। इस लड़की के साथ क्या दिक्कत है? अर्नब राठौर जैसा शख्स खुद को इसका बॉयफ्रेंड बता रहा है, इसे तो खुशी से झूम उठना चाहिए और सबके सामने जाकर शो ऑफ करना चाहिए कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना इन्फ्लुएंशियल है। हाँ, वे मेरा गार्डियन नहीं है, और अगर पैसों की बात है तो मैं आपको अपना क्रेडिट कार्ड देती हूँ, आप उसमें से सोचना भी मत इस बारे में, अर्नब राठौर ने उसे टोकते हुए कहा। वे कमरे में दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की पॉकेट में थे, जैसे वह कोई लोकल माफिया हो, मगर वे चीप लगने की बजाय और ज़्यादा हैंडसम और डेंजरस लग रहा था। नर्स उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। वे सामने से ज़्यादा हैंडसम दिखता है। डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहने, उसकी आंखें चमकदार थी, उसके बाल मैसीली पीछे को थे, मानो वे अक्सर अपने बालों में हाथ फेरता हो। वह ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी मैगजीन के शूट से आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी, रिया ने उसे देखा और अपने हाथ से आईवी ड्रिप की सुई खींच ली। उसने अपने पास रखे टिश्यू को उठाकर अपनी चोट पर जोर से दबा दिया ताकि खून को रोक सके। अर्नब की गुस्से भरी आंखों में खून उतरने लगा। तुम पागल हो क्या? तुम मरना चाहती हो? वे चिल्लाया और उसकी तरफ चल पड़ा। उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कड़क आवाज़ के बावजूद उसने उसका हाथ बड़ी कोमलता और ध्यान से पकड़ा था। डोंट टच मी, रिया ने गुस्से में अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, मगर उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके हाथ को करीब लाकर उसने उस पर आराम से बैंडेज लगा दिया। तुम इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबा सकती, नहीं तो खून नहीं रुकेगा, अर्नब राठौर ने उसे डांटा। उसने हाथ में जानी पहचानी फिलिप पैटेक की वॉच बहुत चमक रही थी। रिया ने उसके हाथ में बंधी उस वॉच को देखा, कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, फिर दोबारा बंद कर लिया। वह उसके साथ इतना अच्छा क्यों था?
रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। क्या वह उससे नफरत नहीं करता था? तुम? मुझे ये बहुत पसंद है जो तुमने मुझे सेंड की थी, अर्नब राठौर ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद है तुम्हें भी मेरे गिफ्ट पसंद आए होंगे, उसने रिया के पास रखे पर्स को देखते हुए कहा। ये वे पर्स नहीं था जो उसने रिया को गिफ्ट किया था, ना ही उस ब्रांड का था। जब वह उस रात पार्टी में आया था और रिया को ब्लू ड्रेस में देखा था तो उसे उम्मीद थी कि उसने उसके मैचिंग का ब्लू डायमंड हार और इयररिंग पहने होंगे जो उसने गिफ्ट किए थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी लंबी और पतली गर्दन को बिना कोई एसेसरीज पहने ऐसे ही खाली छोड़ देगी। वे बहुत अच्छे हैं मगर मैं उन्हें नहीं रख सकती, तुम प्लीज़ उन्हें वापस ले लो, रिया ने नर्म आवाज़ में कहा। वह उससे इतने महंगे और एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर उसकी कर्जदार नहीं बनना चाहती थी। जब रिया ने देखा उसकी आंखें गहरी और डार्क हो गई। एक करंट सा रिया की बॉडी में दौड़ गया। रिया ने सोचा उसने उसकी बातों को गलत समझ लिया। हाँ, मगर तुम्हें मेरे गिफ्ट वापस करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने दिए हैं, वैसे भी मेरे पास उनका कोई यूज़ नहीं। तुम मेरे गिफ्ट मुझे वापस नहीं कर रही हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ से साफ जाहिर था वह कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता था। क्यों नहीं? रिया ने पूछा। उसने टेबल पर रखे खूबसूरत फूलों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत और फाइनेस्ट क्वालिटी के थे। लग रहा था किसी फ्लावर आर्टिस्ट ने उन्हें सजाया था। हर फूल की खुशबू और कलर एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच हो रहे थे, बहुत ही खूबसूरत और हारमोनियस लग रहे थे। वे इतनी एक्सपेंसिव अरेंजमेंट को देखकर चौंक गई। आखिर कोई क्यों इतना पैसा खर्च करेगा फूलों पर, जबकि वे सिर्फ बेहोश हुई थी? रिया ने कड़वाहट भरी आवाज़ में अपने दिल में सोचा। उसे मालूम नहीं था कि उसके दिल में उसकी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि गिफ्ट वापस करना इम्पोलाइट माना जाता है। अर्नब राठौर ने हर शब्द को चबाते हुए कहा। उसने रिया का हाथ दोबारा चेक किया। कहीं बैंडेड पर खून तो नहीं आ गया था? वह बिल्कुल सही था, मगर ये देखकर अर्नब राठौर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। और ये भी तो सही नहीं है किसी पर ज़बरदस्ती अपने गिफ्ट मुसल्लत करना। रिया को यकीन नहीं आ रहा था कि अर्नब राठौर इतना ज़िद्दी इंसान हो सकता था। उसे समझ क्यों नहीं आ रहा था उसे उसके गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर वह उसके गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी और उन्हें इस्तेमाल करेगी तो वह शेमलेस नहीं कहलाएगी। आखिरकार रिया ने उस पर पैसे फेंक कर उसकी बेइज्जती की थी, लेकिन उसे देखो, रिया को इतने प्यार और काइंडनेस से ट्रीट कर रहा था। रिया वो समझ नहीं पा रही थी अर्नब राठौर ऐसा क्यों कर रहा था। उसने अपने सामने खड़े टॉल और इनक्रेडिबल हैंडसम मैन को देखकर रिया सोचने लगी, वह उसे उतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा था। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।